स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के तकनीकी सतह के मुज़ाकरात जारी। ईरान का आला सतह वफ्द बातचीत के बाद ईरान चला गया। अमेरिका और ईरान का हतमी मुआहदे के लिए 60 रोजा रोड मैप तैयार। फ्रीकैन का मुज़ाकरात की निगरानी के लिए आला सतह कमेटी के कयाम पर इत्तेफाक। ईरान और अमेरिका में तकनीकी मुज़ाकरात पूरा हफ्ता बर्गन स्टॉक में जारी रहेंगे। अपनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाजों की आमदोरफ्त के लिए राबिता लाइन कायम की गई है। एटमी प्रोग्राम पाबंदियों से मुतल्लिक वर्किंग ग्रुप्स तश्कील। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का ईरान से मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त का एतराफ। कहा, ईरान से मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है। अपनाए हुर्मुज़ को बाकायदा तौर पर खोल दिया गया है। हिजबुल्लाह और इसराइल की लड़ाई को कैसे रोका जाए, इस पर गुफ्तगू हुई है। ईरान IAEA के मुआयनेकारों को वापस बुलाने पर राजी हो गया है। ईरान से मामलात मजीद बिगाड़ने की बजाय आगे बढ़ाने पर बात हुई है। यकीनी बनाएंगे कि मामला आगे बढ़ाया जाए। कामयाब और हतमी मुआहदे की बुनियाद हमने डाल दी है। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के तहत पहली आला सतही कमेटी का इजलास कामयाबी से मुकम्मल। मुज़ाकरात मस्बत और तामीरी माहौल में हुए। हौसला अफजा पेशरफ्त सामने आई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 60 रोज में हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए रोड मैप पर इत्तेफाक हुआ। सियासी निगरानी के लिए आला सतह की कमेटी का कयाम अमल में लाया गया। मजीद तकनीकी सतह के मुज़ाकरात कार आगाज पर इत्तेफाक किया गया। मसले के पुरअमन और देरपा हल के लिए पाकिस्तान अपना किरदार जारी रखेगा। अमरीका और ईरान की क़यादत को तामीरी रवाबित के लिए खराज तहसीन पेश करते हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान एक रोजा दौरे पर कल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। जराये का कहना है, ईरानी सदर की मुमलिकत सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म से मुलाकातें होंगी। ईरान अमरीका मुफाहमती अमन और मुज़ाकरात समेत दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान और कतर की सालसी में मुज़ाकरात में पेशरफ्त। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा कहते हैं, ईरान को कुछ मुंजमद असासे जारी कर दिए गए। तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात पर पाबंदियां खत्म। अपनाए हुर्मुज़ नाकाबंदी उठा ली गई है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई ने कहा, स्विट्जरलैंड में मुज़ाकराती वफ्द का काम मुकम्मल हो गया। तकनीकी टीमें अपना काम जारी रखेंगी। ईरानी सदर कहते हैं, मुकालमे और सफारतकारी के जरिए कौमी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ जंग से बेहतर है। पाकिस्तानी क़यादत आलमी अमन की जामन बन गई। ईरान और अमेरिका को एक मेज पर ला दिया है। पाकिस्तान वज़ीर दाखिला पस पर्दा सबसे मुतहरिक शख्सियत रहे। आलमी राबितों की ऐसी जंजीर बनाई कि अमन की रफ्तार नाकाबिल यकीन हद तक तेज हो गई। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को राबिते में रखा। मोहसिन नकवी ने ईरान और अमेरिका की क़यादत के दरमियान पुल का किरदार अदा किया। फ्रीकैन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए। आला सतह की मुलाकातों से लेकर तकनीकी मुज़ाकरात तक मोहसिन नकवी मुतहर्रिक रहे। ईरान फौरी लबनान में अपने प्रॉक्सिस को मसाइल पैदा करने से रोके। अमरीकी सदर की ईरान पर सख्त हमलों की धमकी। कहा, हमला पीछे हमलों से शदीद होगा। ईरान ने मुआहदा न किया तो उन्हें मुकम्मल तबाह कर दूंगा। अमरीकी सदर ट्रंप न्यूयॉर्क टाइम्स को उनकी खबर पर बरस पड़े। बदउनवान करार दे दिया। कहा, 4 माह की ईरान जंग के बाद ज्यादातर तब्दीली न लाने का न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा गलत है। अमरीकी धमकियों को कोई अहमियत नहीं देते। ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ का ट्रंप को बयानात पर इख्तियार से बढ़ने पर मशवरा। कहा, कहते हैं ट्रंप की धमकियों का कोई असर होता तो आज उस मायूसी की हालत तक ना पहुंचते। ईरानी अफवाज मुख्तलिफ अंदाज में जवाब देने के लिए तैयार है। तुम धमकी देते हो, हम कार्रवाई करते हैं। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबरा इब्राहिम अजीजी ने एक्स पर जारी बयान में सदर ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा, अपनाए हुर्मुज़ ना तो आपका जाती मामला है ना ही कज़ाकों की जागीर है। ये ईरान के कौमी पानी है जिन पर हतमी फैसले का इख्तियार ईरान के पास है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी आने लगी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत फी बैरल $1 से जायद की कमी। ब्रेंट खाम तेल की फी बैरल कीमत $79 हो गई। WTI $75 फी बैरल पर आ गया। मर्बन ऑयल की कीमत $73 फी बैरल।
वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश का खैर मकदम करते हैं चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का कहना है मुज़ाकरात का आगाज संजीदगी से होना चाहिए। सियासत में किसी को भी माइनस नहीं किया जा सकता। सोचा था हाथ मिलाने से हालात बेहतर होंगे। सिर्फ तकारीर से कानून की हुक्मरानी, पार्लियामान की बालादस्ती या दीगर मसाइल हल नहीं होंगे। कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाने के लिए संजीदा इकदाम करने होंगे। वफाकी वजीर आजम नजीर तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा ऑपोजिशन को कानून साजी के अमल में तकनीकी और अमली किरदार अदा करना होगा। अदालती अमल में हुकूमतों का अमल दखल नहीं होता। अदालत की तरफ से सुनाई जाने वाली सुजाओं को भी हुकूमत का कोई किरदार नहीं होना चाहिए। अगर किसी फैसले पर एतराज है तो अपील कर सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के नौमुंतखब 30 अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर असम्बली नजीर एडवोकेट ने नौमुंतखब अरकान से हल्फ लिया। पीपल्स पार्टी के 13 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन गई। नून लीग 9 सीटों के साथ दूसरी जमात, जबकि 6 सीटों के साथ तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी तीसरी पोजीशन पर बराजमान।